चाहे वो व्यास हो या संत हो, अगर आपने निमंत्रण उसका किया है तो हमारा कर्तव्य बनता है उसके पैरों को धुलना, फूल माला डालना, पूजन करने के बाद अपनी देहरी के अंदर प्रवेश करना। आपके घर में सतलक्ष्मी आए, दूषित आत्मा चली जाए, इसलिए कहीं नकारात्मक शक्ति है तो वो दूर हो जाए। भजनानंदी जब घर में आते हैं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपने किसी को भोजन करवाया है तो भोजन के साथ साथ आप जिस समय भोजन करने के बाद संत चले तो जो आपसे बने, ये नहीं कि इतना, लेकिन देना चाहिए। जो लोग रीते हाथ कर देते हैं उनका भोजन अधूरा हो जाता है, इसलिए रीते हाथ भोजन नहीं करवाना चाहिए। मैंने देखा है इस बात को, भोजन करवाने के बाद कुछ देना नहीं, कुछ करना नहीं, तो ये अधूरा हो जाएगा। किस लिए बताया कि दान अलग है और दक्षिणा अलग है, देखा है मैंने इसलिए बताया। आपको अच्छा लगे तो जीवन में उतारना, और अच्छा ना लगे तो बिल्कुल मत उतारना, ठीक है। राधे बोले गोविंद भगवान की। और प्रभु राम का देखिए, जल्दी जल्दी से चलना है राम और कृष्ण अवतार की तरफ। भगवान राम का जन्म होता है सूर्यवंश में और भगवान कृष्ण का जन्म होता है चंद्रवंश में। तो आइए भगवान राम के वंश की ओर चलते हैं। नारायण के बेटा ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के बेटा कश्यप, यानी वंशावली में बहुत आगे 40 पीढ़ियों के बाद एक राजा हुए हैं भागीरथ। भागीरथ ने मैया गंगा को पृथ्वी पर लाया। क्यों लाया है? क्योंकि इनके पूर्वज जो थे वो संत की दृष्टि से जल करके राख हो गए और उसको तरण तारण करने के लिए माँ गंगा को पृथ्वी पर लाना था। इसलिए भागीरथ ने तपस्या की। जो सगत के 60,000 पुत्रों को तरण तारण करना है, भागीरथ ने तपस्या की, गंगा मैया पृथ्वी पर आई। गंगा के कई नाम हैं, कोई भागीरथ के नाम से जानता है, कोई गंगोत्री के नाम से जानता है, कोई जटाशंकरी के नाम से जानता है, कोई देखिए गंगा तो एक ही है और नाम अनेक हैं और घाट अनेक हैं। गंगा, अच्छा गंगा की एक बात मुझे याद आई, कितने लोग गंगा स्नान करके आए हैं? करे स्नान, बहुत बढ़िया, स्नान करना भी चाहिए। गंगा स्नान किस लिए करना चाहिए? क्योंकि जो हमने पाप किए हैं, मैया गंगा से प्रार्थना करो, माँ मैं आज से ऐसी गलती ना करूं, मेरे पापों को तुम हरण कर लो। अगर तुमने इस भाव से स्नान किया है तो तुम्हारे पाप को माँ गंगा हरेगी। लेकिन अगर तुम यही सोचो सब लोग, इतने लोग गंगा स्नान करके आए, सबके पाप मैया ने हर लिए, तो फिर पापी दुनिया में बचेगा? लेकिन सब स्नान ही नहीं करते। स्नान कौन करता है समझना जरा। गंगा में स्नान करने वाला दूर से, कोई तो गया तो दूर से देखता है, अरे गंदा पानी है, मन खराब हो गया। तुम गंगा स्नान करने गए, गंदा पानी देख रहे। कोई तो पास में गया, डुबकी तो लगाने गया, ठंड की सीजन तो अरे ठंड है, का स्नान कर रहे थे? अपन ये बात कह रहे हो, स्नान क्या कर रहे हो? एक बात मैया पार्वती ने भोले बाबा से कही, प्रभु मैंने सुना है जो गंगा का स्नान करते हैं उनका सबका तरण तारण यानी मैया गंगा कर देती है, उनके पापों को हर लेती है। मैया पार्वती कहने लगी तो दुनिया में कोई पापी नहीं बचेगा, सबको माँ ही हर लेगी। भोले बाबा कहने लगे चलो आज तुम्हें दिखाते हैं गंगा में स्नान कितने लोग सच्ची तरीके से करते हैं। चले भोले बाबा ने बूढ़ा सा रूप बनाया। देखिए गंगा स्नान करने वाले कितने लोग गंगा स्नान करते हैं समझना। भोले बाबा ने बूढ़ा सा रूप बनाया और जाकर के जहाँ गंगा की परवी पड़ रही थी, दशहरा थी, और जाकर के जहाँ से लोग निकल रहे थे वहीं जाकर बैठ गए, एक दलदल बना लिया और उसी दलदल में फंस गए। और मैया पार्वती ने सुंदर स्वरूप बनाओ और पास में बैठ गए। अब जौन स्नान करवे को जाए तो पार्वती सबसे काम है इन्हें निकाल दो, इनको निकाल दो। क्यों निकाल दें? बोले ये हमारे पति हैं, फंस गए। तो कुछ तो स्नान करवे वाले की नियत कैसी है, स्नान तो करेंगे तो सोचिए। अब ये फंस गए तो इन्हें फंसो राम दो, तुम चलो मेरे संग, ठीक है। ये मैंने कानों से सुना है, कहीं कहीं ये बातें देखिए। अगर कोई नारी
भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। लेकिन अगर कोई ऐसा हो जाता है कि नारी अगर विधवा हो गई, वो चाहती है अपना जीवन हम काट लें, लेकिन काटने वाले उसको काटने नहीं। संसार में ऐसे लोग होते हैं कि उसको परेशान कहीं ना कहीं करते हैं। जैसे आप देख रहे, मैया सुंदर रूप बना के बैठी है और अपने पति के सहारे बैठी है, लेकिन वहां से निकलने वाले लोग जो होते हैं, कुछ तो ये कहते हैं चलो मेरे संग, क्यों यहाँ बैठे हो, और कुछ कहते हैं निकाल तो देंगे। अब निकालने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ावे तो बोले बाबा अपना एक प्रश्न रख दे में। कौन सा? बोले अगर जीवन में तुमने कोई पाप ना किया हो तो ये हाथ लगाना, और अगर जीवन में तुमने पाप किया है और आपने हाथ लगा दिया तो मैं तो नहीं निकलूंगा, बल्कि तुम भी इसी में फंस जाओगे। तो सुबह से शाम हो गई, लेकिन भोले बाबा को किसी ने निकाल नहीं पाया। क्यों? जो हाथ ऐसे करे वो डर जाए तो हम न फंस जाए, कि मतलब सब पापी हैं। इसका तो एक ही उद्देश्य है कि सब पापी हैं, कोई अच्छा है ही ना। अब भोले बाबा संकेत कर रहे हैं मैया से, देख ले, तुम कहती हो सबका तरण तारण मैया करती है, देख ले गंगा स्नान करने वाले कितने आए हैं, भीड़ ही लगी दिख रही है, लेकिन हकीकत कौन है। तब तक क्या हुआ, एक किसान भैया शाम के वक्त पे हल को खड़ा किया। अब उसने सोची परवी है, लाओ स्नान करें। यहाँ वे स्नान करने लगे तो लंबी सी भीड़ लगी। भैया भीड़ काय चीज की लगी? अब लोगों को निकालने से ज्यादा इस बात की चिंता है कि ऐसा इंसान कौन है जिसने जीवन में एक भी पाप ना किया हो, हम उस इंसान को देखेंगे। अब इस बात के लिए बहुत लंबी भीड़ लगी, कौन आएगा, कौन निकालेगा। किसान भैया ने देखो कि काहे की भीड़ है, बोले एक आदमी दलदल में फंस गया है, इसको निकालना है। लेकिन निकालेगा वही जिसने जीवन में एक पाप ना किया हो। किसान भैया ने कही ऐसी बात? बोले हाँ। जल्दी गए भक्के और गंगा मैया में जा कर के, मैया आज तक के जितने पाप हैं तुम हरण कर लो, हमसे कोई पाप ना रहे, मैया मेरे पापों को हरण करो। और जैसे ही हरिहर गंगे करी और डुबकी लगाए के आए और तुरंत हाथ कर दो। और जैसे ही बाबा ने देखो, बाबा ने हाथ पकड़ो, अब तो बाहर आ गए। अब तो सब के सब एक जैसे देख के खड़े हो गए। अरे भैया रुक जाइए, एक बात बताओ, तुमने जीवन में कोई पाप नहीं किया? तो किसान भैया बोले हाँ, मैंने जीवन में कोई पाप नहीं किया। क्यों? बोले आज तक की जितने पाप मैंने किए वो जाकर गंगा जी में मैंने स्नान किया तो मैया ने हरण कर लिया, और गंगा से लेकर यहाँ तक मैंने कोई पाप किया ही नहीं है, तो मैं तो निष्पापी हूँ। अगर इस उद्देश्य से तुम गंगा का स्नान करोगे तो प्यारे गंगा तुम्हारी तरण तारण करेगी। और अगर तुम अपनी कामनाओं को लेकर कहीं ना कहीं अपने मन में कोई ना कोई भावनाओं को लेकर स्नान करोगे, मन बदल गया तो गंगा सबका तरण तारण नहीं करती है। बोली गंगे मैया की जय हो। प्यारे गंगा मैया पृथ्वी पर आई, तरण तारण हुआ, और भागीरथ के पुत्र होते हैं सूरत के पुत्र होते हैं सुदास, और इन्हीं वंश में आगे होते हैं रघु, और रघु से होते हैं दिलीप, दिलीप से होते हैं अज, और अज से ही राजा दशरथ। राजा दशरथ अयोध्या के राजा, निर्मल जीवन है। 3 रानियां घर में हैं लेकिन पुत्र नहीं। कौशल्या के सुमित्रा, 3 रानियां हैं पर पुत्र नहीं है। कभी कभी मन में केवल एक बार बात कई बार रामायण में लिखा है, और एक बार भूपते मन माई भई गलान मोरे सुत नाई। एक बार मेरे पुत्र नहीं है। क्यों? राजा दशरथ ने जैसे शीशे में अपना सर देखा, लगा चौथापन आ गया है, पर घर में कोई संतान नहीं है, घर में कोई संतान नहीं है। प्यारे अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई कष्ट आ जाए तो
पड़ोसी को कभी बताना नहीं, पर गुरुजी से कभी छिपाना नहीं। अगर तुमने पड़ोसी को बता दिया ना तो झूठे के आंसू लगा के तुम पे पूछेंगे और भरी बाजार में तुम्हारी बेइज्जती कर देंगे। वक्त ऐसा आ जाए तो पड़ोसी से अपनी सच्चाई नहीं बताना, लेकिन गुरुजी और माता पिता से कभी नहीं छुपाना। भगवान के सामने रो लीजिए, दुनिया के सामने नहीं। यारे अगर दुनिया के सामने रोगे ना तो दुनिया वाले तुम्हारे आंसुओं का मजाक बना देंगे, और भगवान के सामने तुम्हारे आंसू गिरेंगे तो वो आंसू भगवान अपनी पलकों पे लेकर तुम्हारी आशा को पूर्ण कर देंगे। इसलिए दुनिया के सामने नहीं रोना। राजा दशरथ ने सोचा गुरुजी से कोई बात कहनी चाहिए। अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। जोड़कर हाथी दशरथ ने, जोड़कर हाथी दशरथ ने, यो मुनिवर से यो चारा है। जोड़कर हाथी दशरथ ने, यो मुनिवर से यो चारा है। दिया सब कुछ प्रभु ने मुझको, राज धन धान्य और दौलत। दिया सब कुछ प्रभु ने मुझको, राज धन धान्य और दौलत। हमारी एक मदद कर दो, तुम्हारा ही सहारा है। कौन सी मदद है? विनायक पुत्र के स्वामी, विनायक पुत्र के स्वामी, ये सोना घर हमारा है। विनायक पुत्र के स्वामी, ये सोना घर हमारा है। विनायक दिया सब कुछ प्रभु ने मुझको, राज धन धान्य और दौलत। हमारी एक मदद कर दो। वो कौन सी मदद? विनायक पुत्र के स्वामी, ये सोना घर हमारा। भगवान कई ऐतिहासिक ऐसी कहानियां जिसमें जिसके घर में बहुत कुछ खाने वाला है, लेकिन उसके घर में खाने वाला नहीं होता। और जिसके घर में रोटी पकाने के लाले पड़े होते हैं, उसके घर में दर्जनों बच्चे होते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं इतिहास मिलता है। राजा दशरथ ने अपने गुरुजी से वो बात कही तो गुरुजी ने कहा, देखिए अगर गुरु के सामने कोई बात कहेंगे तो वहाँ समाधान मिलेगा। अच्छा, एक बात गुरु की है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक गुरु बना लिए,
हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं। बहुत बढ़िया बात है। और जिनने नहीं बनाए हैं वो बना ले, ठीक है। क्योंकि अगर आप गुरु नहीं बनाएंगे, जैसे आप खाता नहीं खोलेंगे तो पैसा जमा किस में करेंगे, समझिएगा। इसलिए गुरु का बनाना बहुत जरूरी है। जब गुरु बना लेंगे, गुरु वही श्रेष्ठ है जो तुम्हारा हाथ पकड़ के परमात्मा के हाथ में सौंप दे, और जो अपने आप को भगवान कहे, ऐसे गुरु को कभी गुरु नहीं बनाना। कहने का मतलब तुम्हारा हाथ पकड़ करके भगवान के हाथ में सौंप दे। लेकिन कुछ लोग ये भी सोचते होंगे फिर हम बनाएं किसको। कहीं कहीं ये बात और आती है, मन में घर कर रही होगी किसी के, ऐसो गुरु हमें मिलो ना, किसे बनाए। नारद जी जब मिले ध्रुव जी को, तो ध्रुव जी से यही कहा, भैया तुम जा रहे हो भगवान को भजने के लिए, गुरु तो बना लो। किसको गुरु बनाए? अब आपने बताया आपसे बढ़कर कौन सा अच्छा गुरु होगा। भैया नारद जी से अच्छा कौन सा गुरु है, तुम ही बन जाओ। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे गुरु हम उसको बनाए जो मेरे लायक हो। अब लायक को कहाँ से ढूंढोगे? लायक को ढूंढने के लिए तो भाई बहुत खोज करनी पड़ेगी, और हम खोज के लिए निकल नहीं पा रहे हैं। तो अपने मन में एक विश्वास करो कि हम जिसको गुरु बना रहे हैं वो हमारे लिए गुरु है। वो दुनिया के लिए क्या करता है वो जाने और उसका काम जाने, मेरे लिए वो गुरु है जिसको मैंने गुरु माना। अच्छा, गुरु की एक छोटी सी बात बताते हैं। कैसा भी गुरु हो लेकिन वो परमात्मा से मिला देता है। एक बहन जी थी और वो बहन भगवान को भज रही थी, लेकिन गुरु नहीं बनाया। भगवान को याद करती रही। अब मन में एक बात आती है कि ना हमारा भी कोई गुरु बन जाए। भगवान को तो याद सब कोई करता है, लेकिन बगैर गुरु के करते हैं। अब उसकी मन में आया नहीं, गुरु होना चाहिए। और ये बात पीछे चोर सुन रहा था। चोर ने सोची अच्छो मौको है, राजा की बेटी है बहन, अगर कहूँ जा हमें गुरु बना ले तो जितनो धन है वो हमें मिल जाएगा। मन में एक बात आई, क्योंकि पैसे वाले की बिटिया है। तुरंत चोर ने क्या काम किया, बढ़िया सा संत का रूप बनाया, लंबा सा टीका लगाया और सामने पहुंच गया। और जैसे ही आवाज लगाई, गुड़िया देवी मुझे प्यास लगी, बिटिया अंदर से जल लेके आई। और जैसे ही जल लेके आई, बाबा जल पीजिएगा। बोले एक बात बताओ, आपने गुरु बना लिया? बोले नहीं। तो वो जिसने गुरु नहीं बनाया हम उसके हाथ का जल नहीं पीते। अब कन्या चक्कर में पड़ गई। साधु अगर प्यासा चला गया ना तो भी हमें पाप लगेगा। तो कन्या बोली अब तुम ही मेरे गुरु बन जाओ, लेकिन मेरे यहाँ से जल पी के जाओ। तुमसे अच्छा गुरु नहीं मिल सकता है, तुमने रास्ता बताई ना। तुम ही मेरे गुरु बन जाओ, लेकिन जल पी के जाओ। और जैसे ये बात कही, अब तो चोर खुशी होएगो। अब तो अच्छी बात बन गई। अब चोर इतना खुशी होएगो। अब बेटी एक बात बताए, बोले हाँ। बोले जो गुरु मंत्र होता है ना वो कान में दिया जाता है और एकांत में दिया जाता है। अब हम यहाँ तो दे नहीं सकते। अब एक काम करो, जितना तुम पे जेवर है, जितना धन है, एक पोटरी में बांध लो और तुम मेरे संगे चलो। और जहाँ हम सुनसान बढ़िया सी जगह देखेंगे वहाँ तुम्हें मंत्र देंगे, गुरु दीक्षा देंगे। कन्या वहाँ से चल दी। विश्वास तो विश्वास है। विश्वास अगर तेरे दिल में है तो परमात्मा तेरे साथ है। उसी विश्वास है कि ये मेरे गुरु जी हैं। और जैसे वो कन्या चल देती है धन लेकर के, और रास्ता में जा रही थी, जहाँ उसने देखा कि ये निर्जल वन है, यहाँ आसपास कोई दिख नहीं रहा है, 3 पेड़ खड़े हैं। बोले बेटा यहाँ? बोले हाँ। भाई पेड़ से वह कन्या को रस्सी से बांध दी। बोले ये मेरी परीक्षा है, परीक्षा में पास हो गए तभी तो हम दीक्षा देंगे। क्या परीक्षा है गुरुदेव? बोले जब तक ये गांठ को हम ना खोलें तब तक इसको खोलना नहीं, ठीक है। और चोर ने दो बांध, और बांध के लई पोटरी, जितनो धन है तो वो तो नोते रहे। अब वो कन्या वहां बंदी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए। अब जब नहीं आया उसका गुरु, तो वो भगवान से विनती करती है, हे परमात्मा मेरे गुरु को जल्दी भेज दो। अब तो हम परीक्षा में पास हुई गए, 3 दिन है, तुम जल्दी भेज दो।
भगवान से कहती है, हे प्रभु हमने आपकी इतनी भक्ति करी, मेरे गुरु को भेज दो। तो गुरु तो नहीं आए, लेकिन भगवान के कान में आवाज पहुंची तो भगवान ने नारद जी को भेज दिया, जाओ उस रस्सी से मुक्त करके आओ। ठीक है। और जैसे ही नारद जी आए, नारद जी ने कहा मुझे भगवान ने भेजा है, तुम्हारी रस्सी खोलने आए। कन्या बोली, खबरदार मेरी रस्सी से हाथ मत लगा दिया। क्यों? बोले जिसने गांठ लगाई है वही खोलेगा। भगवान से डोर लगाई नारद जी ने, ये तो राजी नहीं है। भगवान स्वयं आ गए। भगवान ने कहा मैं भगवान हूँ और तुम्हारे बुलाने से आया हूँ, मैं तुम्हारी रस्सी को खोल दूँ। कन्या बोली, प्रणाम करते हैं, भले आप भगवान हैं, हम सम्मान करते हैं आपका, लेकिन मेरी रस्सी को आप नहीं खोलना। मेरी रस्सी को मेरा गुरु ही खोलेगा, जिसने बांधी है वही खोलेगा। जब अटल विश्वास हुआ, भगवान ने ध्यान देखा, कहाँ है? देखा कि वो तो चोर था, बंसी लिए मछली मार दो। जैसे ही देखा भगवान ने नारद जी को भेज दिया, और जैसे ही नारद जी को वहां भेजा, जाओ उसको लेकर आओ। और जैसे ही लेकर के आए, अब तो कन्या इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई, हमारे गुरुजी आए। और जैसे ही गांठ को खोल दिया, अब वो कन्या कहती है गुरुदेव से और भगवान से, आप मुझे मिले, मुझे क्यों मिले हैं? जब गुरु ने कृपा की है। तो गुरु गोविंद दो खड़े। अब कन्या पूछ रही है, गुरु गोविंद दो खड़े, तो काके लागो बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। गुरु का काम क्या है? तब भगवान इस बात को कहते हैं कन्या से, बेटी बलिहारी इन गुरु की जो गोविंद से मिलन करवा दिया। इसलिए गुरु होना जरूरी है। आपके मन में बस जाए कि हमारे गुरु के लायक है, बस उसे गुरु बना लो और उसका कर्म उस पे छोड़ दो, लेकिन गुरु बनाना जरूरी है, संतों के साथ लगना जरूरी है। संतों के संगों में लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। संतों के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। जाए तेरे सारे दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी के जग लागे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी श्री गुरुदेव भगवान की जय हो प्यारी। जैसे गुरु जी ने इस बात को सुना तो वशिष्ठ जी ने कहा धरो धीर हुई सूती छारी। एक एक नहीं, आपके घर में 4-4 पुत्र होंगे, लेकिन हमें सत्कर्म तो करना चाहिए। मुझे सत्कर्म करना चाहिए, इसलिए पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाना है। और राजा ने पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया तो चरु का प्रसाद लेकर के भगवान अग्निदेव प्रकट हो। और अग्निदेव जैसे प्रकट हुए, राजा दशरथ को चरु दिया और कहा तीनों रानियों को ये प्रसाद दे देना। तो आधे भाग और कौशल्य दीना और उरे भाग आधा कर देना। आधे से आधा एक ही और सुमित्रा को दे दिया, आधा मैया कौशल्या को दे दिया। लेकिन प्यारे और मैया सुमित्रा प्रसाद को रखकर कुछ कार्य करने लगी, इतने में एक चील आई और उस प्रसाद को लेकर उड़ गई। सुमित्रा मैया कहने लगी हमें तो पुत्र नहीं होगा। बोले क्यों? बोले हमारा तो प्रसाद चील ले गई। मैया कई ने कहा हमने पान नहीं किया, आधा मेरे से ले लो। मैया कौशल्या कहने लगी हमने पान नहीं किया, आधा मेरे से ले लो। तो 2 बार पान किया ना सुमित्रा मैया ने। तो सुमित्रा मैया बोली बहन आप दोनों ने हम पे कृपा की है, यदि हमारे 2 पुत्र हो जाएंगे तो हम तुम्हें वचन देते हैं मेरे दोनों पुत्र तुम्हारे दोनों पुत्रों की सेवा में हमेशा रहेंगे। इसीलिए लक्ष्मण हमेशा राम के साथ और शत्रुघ्न हमेशा भरत के साथ, क्योंकि मैया ने ये वचन दिया। मैया सुमित्रा के 2 पुत्र। समय के अनुसार समय गुजरता गया और वो जो चील प्रसाद लेकर के उड़ गई, उड़ती हुई चील जाती है मंदराचल पर्वत पर, जहाँ मैया अंजना शिव भक्ति कर रही थी भगवान शंकर की। उसी समय पक्षिणी का बोलने का मन हुआ, चरु जाकर के अंजलि में गिरा, अंजलि के और शिव प्रसाद समझ के पान कर लिया, जिससे हनुमान जी की उत्पत्ति होती है। बोली हनुमंत लाल जय प्यारे। समय गुजरता गया, नौमी तिथि मधु मासी पुनीता सुकुल बाच अब जित हरि पीता। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। नवमी तिथि है, चैत्र का महीना है,
शुक्ल पक्ष है, दिन मंगलवार है और दिन के 12 बजे भगवान ने मैया को दर्शन दिया। और जैसे मैया को दर्शन दिए तो कौशल्या मैया से भगवान बोलते हैं, मैया तुमने मेरी तपस्या की और उस तपस्या के कारण मैं आपके पास आया। अब तुम हमको बेटा बोल दो, हम तुमको मैया बोल दो। मैया बोली तो मैंने बेटा बनवे को कही, ये 4 हाथ वालों बेटा कब से हो गए? भगवान चतुर्भुज रूप में आए, पूरे 4 हाथ को बेटा हो गए ना, पहले तो 2 हाथ कम करो। भगवान ने 2 हाथ कम कर लिया, अब बेटा बन गया। बोले जब बेटा जन्म लेता है तो छोटा होता है, तुम तो इतने लंबे बन के आए, पहले छोटे तो हो जाओ। भगवान छोटे हो गए, अब मैया बेटा बन गया। बोले नहीं, क्योंकि बेटा जब जन्म लेता है तो नंगई पैदा होता है, तुम तो दुसाला ओढ़ के पड़े हो ऐसो बाबा, बेटा कब से होने लगे। भगवान निर्वस्त हो गए, अब तो बेटा बन गए। बोले ना, जब बेटा जन्म ले तो बेटा रोवे, तुम तो बूढ़े बब्बा के ना सोए रहे, अरे रो तो सही। प्यारे जैसे ये बात कही, माता पुण्य बोली सो मत डोली, तजो तात ये रूपा कीजे शिष लीला, अत प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुन वचन सुजाना पर रोधन ठाना, हुए बाल सुर भूपा। ये चरित जो गावे हरिपद पावे, ते न पाए भोगूपा। यानी कहने का मतलब ये है, भगवान ने अपनी बात मैया को मना। और जैसे ही छोटे हो गए रोने लगे, और जब रोने की आवाज आंगन से आती है तब बाहर के लोगों को खुशी हो जाती है। जब तक बच्चा यानी कि घर से बच्चे की रोने की आवाज नहीं होती है, तब तक बाहर के लोग जो इंतजार करते हैं थोड़े कहीं ना कहीं संकोच में पड़े रहते हैं। न जाने कब नन्ना सा बालक आवेगा, न जाने कोई मुसीबत ना आ जाए, ये शंका रहती है। लेकिन जैसे ही रोने की आवाज आई, वैसे ही बाहर के लोग सब खुशी हो जाते हैं। तो भगवान बाहर रोने की आवाज में खुश होते। राधे बोली राजा रामचंद्र भगवान ने की जय हो। अब तो प्यारे बधाइयाँ बजने लगी। अब देखो जितनी पीली पीली साड़ी पहन के आए, आज इनको 2 बार नंबर लगेगा। पहले राम को जन्म भयो, भी कृष्ण को जन्म भयो हैं, तो बधाई डालेंगे और मेरे भैया बधाई दे के जाएंगे। बार बार अवसर ना मिले बधाई राम की देने और कृष्ण की भी। अच्छा भैया एक बात और कहेंगे, काऊ के पास छोटो सो बच्चा है तो कृष्ण बने हुए को दे दे। हाँ ठीक है, जाएगा दे दो तो राधे। हाँ अब डलिया राधे। अब बोलना यूं है भैया जी, बोलना यूं है इधर राधे, आपको बोलना है। बोलेंगे बाजी बाजी रे बधाई मैया तेरे अंगना। अब मेरी मैया सब बोलेंगे कौशल्या घर आनंद भयो, आप लोग बोलना जय राजा राम। क्या बोलेंगे? के कई घर आनंद भयो, बोलो भरत लाल की, भरत जी आए। सुमित्रा घर आनंद भयो, बोलो लक्ष्मण राम की। अब बोलना है प्यार से बाजी बाजी पर बाजी बाजी रे बधाई मैया तेरे अंगना। बाजी बाजी रे बधाई मैया तेरे अंगना, बाजी बाजी रे बधाई मैया तेरे अंगना। तेरे अंगना मैया तेरे अंगना, तेरे अंगना मैया तेरे अंगना, तेरे अंगना मैया तेरे अंगना, तेरे अंगना मैया तेरे अंगना। बाजी बाजी ऐसे थोड़ी कोई उठ के नाच ना, कोई उठ के बधाई न दे, ऐसी बात ना बनेगी भैया। अच्छी तो आगे बढ़ो, कोई तो आगे बढ़ो, ऐसे कैसे काम चलेगा। हाँ
बाजी बाजी कोई ना उठेगा लोग ने कहा लेके बैठी बैठी नाच तो ले थोड़ा थोड़ा बाजी बाजी ओ बाजी बाजी रे बधाई मैया बाजी बाजी रे बधाई मैया तेरे अंगना बाजी बाजी रे बधाई मैया तेरे अंगना भैया ऐसे आनंद नहीं आ रहा है। राम का जन्म है, धीरे धीरे चलते रहो और कुछ ना कुछ है लेकिन टापी नहीं उलारना है। टापी हमें बचा के रखो आगे कृष्ण जन्म के लिए। टापी नहीं फेंकना है। अबे तो आराम से आओ, मर्यादा में आकर के बस भेंट देनी है वो दे दीजिए और बैठ जाइए। बाजी बाजी ओ बाजी बाजी रे बधाई मैया तेरे अंगना बाजी बाजी रे बधाई मैया तेरे अंगना बाजी बाजी रे बधाई मैया तेरे अंगना तेरे अंगना 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 मैया तेरे अंगना बाजी बाजी जरा हाथ ऊपर करना लंबे लंबे दोनों हाथ ऊपर करो करो हाथ ऊपर बाजी बाजी रे बधाई मैया बाजी बाजी रे बधाई मैया तेरे अंगना बाजी बाजी रे बधाई मैया तेरे अंगना राजा रामचंद्र भगवान की जय हो सच्चे दरबार की जय हो और जो बधाई में नहीं आए आप भी शांति से बैठेंगे, कृष्ण जन्म में आएंगे हैं? प्यारे बधाई दी जाती है और बधाई ली जाती है और बधाई डाली जाती है। तो कोई तो आए कि बधाई दे गए और कोई डाल गए और कोई आपस में बधाई दे गई है। कहने का मतलब बधाई के 3 रूप होते हैं, तीनों रूप से कोई एक रूप में, और जो यन पे ना आए तो वहीं बैठे बैठे मन से नाच लो, जाई बधाई हो। मन से तो सब नाच ले, शरीर से नहीं नाचे तो हैं। राधे बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो सच्चे दरबार की जय हो प्यारे प्यारे सभी के अनुसार समय गुजरता गया। शुभ घड़ी को देख करके यानी गुरु विशिष्ट ने नामकरण किया। राधे राधे। ये हमारे परीक्षित जी जो अभी लाल पार्क में कथा हुई थी, हमारे बाबा परीक्षित बने थे। बोले परीक्षित भगवान की जय हो और कथा को सुनकर यहाँ है।
सकते हैं। बार बार अभिनंदन बंदन है, भले आप यहाँ आए तो हैं। राधे श्री राधे राधे श्याम। और बाबा देखो राजस्थानी पगड़ी बांधे हैं, बाबा को राजस्थानी पगड़ी बांधनो आत है। और कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, ये कोई बांधता है ना, बांधना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो नए लोग होंगे उनको बांधना ही नहीं आता होगा, ये रियल बात है। लेकिन ये राजस्थानी पगड़ी है, ये पता है मुझे, क्योंकि मैंने तो सुना है। और आप लोग तो यहाँ रहते हैं तो आपको तो जानकारी ज़्यादा होनी चाहिए इसके विषय में। भैया जी, आपके यहाँ की प्रसिद्ध पगड़ी है कि नहीं? पगड़ी प्रसिद्ध है कि नहीं है? अच्छा, हाथ उठा के बताओ कितने लोग जानते हैं प्रसिद्ध है। कहो को नहीं पता, इसके मतलब कहो बांध ही नहीं तो ना बांध पाओ, बांध लियो। अरे आ जाओ भैया जी, पगड़ी लाए बंधवे को, जाई वजह से बुलाए रहे हम, जाई वजह से बुलाए रहे जी पगड़ी बंधवे के, बांध ना पाए रहे।